तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे भीमा कोरेगांव इशू की। आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है वहां पे काफी ज्यादा वायलेंस हुई थी और उसमें दलित कम्युनिटी और अपर क्लास हिंदू कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। बेसिकली इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर इशू थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है भीमा कोरेगांव का सिग्निफिकेंस, क्यों हुई थी यहाँ पे वायलेंस, पूरा का पूरा मसला इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। हमारे अन अकेडमी पे 2 साल के यूपीएससी सीएससी के बैचेस आ रहे हैं 2023 के लिए, जो कि शुरू हो रहे हैं 28 दिसंबर से। ये जो बैचेस होंगे ये बाइलिंगुअल में अल्टीमेट बैच, लक्ष्य बैच 2023 का हिंदी लैंग्वेज में और एक्सपीडिशन बैच 2023 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में। ये 3 बैचेस अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे। साथ के साथ इन बैचेस में 2 साल तक पूरी की पूरी जीएस डिटेल में कवर कराई जाएगी अलॉन्ग विद प्री और मेंस। साथ के साथ प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डाउट रेजोल्यूशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एजुकेटर, स्टडी मटेरियल, नोट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ एक ही जगह पे आपको इन बैचेस में मिलने वाला है। इसी के साथ साथ 1 साल के भी बैचेस उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2022 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे या अपना सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट देंगे, उनके लिए 1 साल का बैच आ रहा है 2022 का, जो शुरू हो रहा है 28 दिसंबर से ही। ये वाले बैचेस भी 28 दिसंबर से ही शुरू हो रहे हैं। तीनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे अलॉन्ग विद ऑल द सेम फीचर्स कि आपको नोट्स, पीडीएफ, डाउट रेजोल्यूशन, कंप्लीट सिलेबस, प्री टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यूजिंग माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। तो आपको ये रेफरल कोड यूज करना है मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करने के लिए। सवाल उठता है कि भीमा कोरेगांव का सिग्निफिकेंस है क्या। सबसे पहले अगर बात करें भीमा कोरेगांव की, तो यहां पे एक बैटल लड़ी गई थी 1 जनवरी 1818 को। आपको पता है कि इस टाइम पे मराठा किंगडम जो था वो डिक्लाइन हो रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चरम सीमा पे थी। 1818 के अराउंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स चालू थे। एज अ पार्ट ऑफ दैट भीमा कोरेगांव में एक बैटल होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के पेशवा के बीच में। उस टाइम पे तो पेशवा हेड हुआ करते थे मराठास के। तो मराठा पेशवा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना होती है उसमें कुल 800 जवान थे। इनके पास काफी हाईटेक वेपन्स थे। इन 800 जवानों में से जो 500 जवान थे वो महार कम्युनिटी के थे। महार कम्युनिटी एक दलित कम्युनिटी है, एक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है और इनिशियली अंग्रेजों के जमाने पे इनके साथ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की जाती थी। तो ये महार कम्युनिटी के 500 सोल्जर्स जो कि बैकवर्ड क्लास माने जाते थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का पार्ट थे। दूसरी तरफ पेशवा की आर्मी थी। उस पेशवा की आर्मी में उस टाइम के पेशवा बाजीराव टू थे। उनकी सेना में 28,000 सैनिक थे। इनके पास ज्यादा हाईटेक वेपन्स नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि मिलिट्री एडवांसमेंट नहीं हुआ था इंडिया के किंगडम्स का। और ये जो सोल्जर्स थे ये ब्राह्मण्स थे। आपको पता है कि जो पेशवास थे वो ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, अपर क्लास हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो यहां पे ब्रिटिश की साइड से महार कम्युनिटी और पेशवा की साइड से ब्राह्मण्स, इनके बीच में भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 को लड़ाई होती है। इस बैटल में क्या होता है, ब्रिटिश जीत जाते हैं। 800 जवान जो हैं ब्रिटिश सेना के वो 28,000 पेशवा की आर्मी को हरा देते हैं। मतलब कि इस पर्टिकुलर विक्ट्री को ऐसे देखा गया कि जो महार कम्युनिटी है उन्होंने काफी अहम भूमिका प्ले करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत दिलाने में। तो फिर क्या हुआ, इस जीत को मार्क करने के लिए, इस जीत को साबित करने के लिए, मतलब इस जीत को दिखाने के लिए कि हाँ ये काफी बड़ी विक्ट्री है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भीमा कोरेगांव नाम की जगह पे ये विक्ट्री पिलर बनवाया है, जीत का स्तंभ बनवाया है। जो आप पिक्चर में इधर देख रहे हैं, जीत का स्तंभ बनवाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये जो स्तंभ है इसके ऊपर 49 सोल्जर्स का नाम लिखा है, इंक्लूडिंग 22 महार सोल्जर। जो 22 महार सोल्जर उस टाइम के अनटचेबल्स और आज के शेड्यूल कास्ट जो हैं उनका 22 सोल्जर्स का नाम इधर लिखा हुआ है कि इन्होंने अपनी शहादत दी ब्रिटिशर्स को जीत दिलाने में। इसके बाद क्या हुआ, ये जो महार कम्युनिटी मैंने आपको बताया शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, हमारा जब फ्रीडम स्ट्रगल चालू था उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि डिप्रेस्ड क्लासेस के कॉज के चैंपियन थे,
जो डिप्रेस्ड क्लासेस के अधिकार के लिए लड़ रहे थे कि ये अनटचेबिलिटी, बैकवर्डनेस, ये सब खत्म होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या करा, उन्होंने 1 जनवरी 1927 को इस विक्ट्री पिलर पे जाके, इस विक्ट्री स्तंभ पे जाके, वहां पे जो डिप्रेस्ड क्लास, महार क्लास के सोल्जर्स थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। बेसिकली काफी ज्यादा सिंबॉलिक मोमेंट था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि ये जो पूरी की पूरी विक्ट्री है, ये साबित करती है कि डिप्रेस्ड क्लासेस किसी से कम नहीं है, और अगर वो भीमा कोरेगांव की बैटल में 1818 में ब्राह्मण्स को हरा सकते हैं, इसका मतलब यह है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये पूरा का पूरा भेदभाव है, ये गलत है। कोई किसी से कम नहीं है, और महार क्लास जो कि शेड्यूल कास्ट उस टाइम की अनटचेबल क्लास थी, वो किसी से कम नहीं है। उनके पास भी उतनी ही प्रतिभा है जितनी बाकी अपर क्लासेस के पास है। यह बात डॉक्टर अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को बोली भीमा कोरेगांव में। जब डॉक्टर अंबेडकर यहां पे गए सिंबॉलिकली, उसके बाद से हर साल 1 जनवरी को जो हमारे देश की दलित कम्युनिटी है, वो उधर स्तंभ पे जाती है, विक्ट्री पिलर पे जाती है, और उस विक्ट्री को मार्क करती है कि हां, दलितों की जीत हुई थी, शेड्यूल कास्ट की जीत हुई थी ओवर द ऑपरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ओवर द ऑपरेशन ऑफ हाई क्लासेस, अपर क्लासेस, आई एम सॉरी, कि जो अपर क्लास हैं, उन्होंने जो पीछे इतना ऑपरेशन करा डिप्रेस्ड क्लासेस के ऊपर, फाइनली उस ऑपरेशन को सिंबॉलिकली हराया गया बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव में। यह सिग्निफिकेंस है 1 जनवरी 1927 और 1 जनवरी 1918 का। अब क्या हुआ, 1 जनवरी 2018 को इस पूरी वॉर की, ये जो भीमा कोरेगांव का बैटल था पेशवा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जहां पे महार कम्युनिटी जीत गई थी, इसकी विक्ट्री को मार्क करने के लिए 1 जनवरी 2018 को 200 साल पूरे हुए, तो वहां पे दलित कम्युनिटी लार्ज नंबर में गई और उन्होंने इस पूरे इवेंट को सेलिब्रेट करा। जब ये सेलिब्रेशन चल रहा था, जब ये दलित कम्युनिटी का सेलिब्रेशन चल रहा था, शेड्यूल कास्ट का सेलिब्रेशन चल रहा था, वहां पे कुछ अपर क्लास हिंदू ग्रुप्स आते हैं और शेड्यूल कास्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। काफी ज्यादा वायलेंस भड़कती है, जिसमें कुछ दलित मर जाते हैं। तो इस तरीके से भीमा कोरेगांव सिग्निफिकेंट था, और अभी हमारी सोसाइटी की इनइक्वालिटीज को हाईलाइट करते हुए, हमारी सोसाइटी की इनइक्वालिटीज को दिखाते हुए कि अगर वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अपर क्लास हिंदू ग्रुप्स वहां पे गए और उनको सेलिब्रेट करने से रोका गया। तो ये एक सिंबॉलिक इवेंट है जो ये दिखाता है कि आज भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी पूरे तरीके से बरकरार है, और हमारे को मिलके इन द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर ने जिसे ड्राफ्ट करा था, आर्टिकल 14 के स्पिरिट में, कि कानून के आगे हर कोई बराबर है, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इस स्पिरिट में हमारे को ये इनइक्वालिटीज खत्म करनी होंगी। लेकिन 1 जनवरी 2018 को जो ये वायलेंस हुई थी और अपर क्लास हिंदू ग्रुप्स ने दलित्स को रोका था यहां पे सेलिब्रेट करने से, और वायलेंस हुई थी, ये सिंबलाइज करता है कि आज भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी प्रेवलेंट है। हम कितना भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। ये एलिमेंट्स को कड़ी से कड़ी सजा यहां पे मिलनी चाहिए, राइट। तो ये था पूरा मसला भीमा कोरेगांव का। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। हमारे 2 साल और 1 साल के बैचेस आ रहे हैं 28 दिसंबर से। इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपीडिशन बैच, हिंदी लैंग्वेज में लक्ष्य बैच, और बायलिंगुअल भाषा में अल्टीमेट बैच आ रहा है 28 दिसंबर से। 1 साल और 2 साल का 2022 और 23 के लिए कंप्लीट सिलेबस, टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा अनअकैडमी पे। रेफरल कोड यूज करना है मुदत गुप्ता, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए।